इंसान करे तब रोग का प्रभाव होता है। गला तो मेरा है पर गवैया कोई और है महाराज। और ये बात केवल हमारी है ऐसा नहीं है। आप किसी भी व्यास को रोक के पूछ लेना, महाराज जी को ही पूछ लेना, एक एक महीना ये, और अभी से 10-15 वर्ष पहले तो दास भी ऐसा करता था, कथा भी 2-2 समय का सत्र होती, 8-8 घंटा, 9-9 दिन, 15-15 दिन, एक महीना। क्या शरीर की सामर्थ्य आपको लगती है कि हो सकती है? हर व्यास ये अनुभव करता है। जैसे ये स्पीकर लग रहे हैं, कोई बोल रहा है तो इनमें से आवाज आ रही है। किसी आंधळे आदमी को यहां बिठा दो, उसको क्या मालूम कि कहां है मंच? वो तो कान के द्वारा जहां से आवाज आएगी वहीं जाएगा। और मानो अपने साथ फूल पत्ती लाया हो, माला लाया हो। हमने तो एक बार देखा महाराज जी, एक कथा में एक सज्जन आया, आंखों से सूरदास होगा, आंधरा होगा, तो उसने फूल ये स्पीकर के सामने ही चढ़ा दिया। अब उसमें तो उसका तो कोई दोष नहीं। ईमानदारी से देखा जाए तो आवाज तो उसको उसी स्पीकर से आ रही थी, तो उसने वहीं फूल चढ़ा दिया। फिर माला पहनाने लगा, तब किसी आदमी ने कहा ना ना ना, व्यास जी यहां नहीं बैठे, पीट करके और खड़ा था। बोले घूम जा, पीछे बैठे हैं। तब ऊपर लेकर के आए, फिर मंच के ऊपर भागवत जी को माला पहनाई। अरे हमको मालूम नहीं चला, आंख से दिखता नहीं है, कान से जहां आवाज आ रही थी हम तो वहीं पूजा करने लगे। बस यही समझना, अगर हमारी दृष्टि कमजोर होगी तो आपको लगेगा कि कोई व्यक्ति व्यास के रूप में बोल रहा है, पर अगर आंख ठीक हो के कोई दिखाएगा तो अनुमत हो जाएगा कि व्यास नहीं बोल रहा, व्यास रूप से स्वयं विष्णु बोल रहे हैं महाराज। व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णु। महाराज जी कथा करें, उनका भी यही अनुभव है, कोई भी करे महाराज। श्रवण करना भी आचरण का ही स्वरूप है। इतनी देर बैठना, सुनना, धैर्य रख करके इसका अभ्यास करना। दुनिया में सबसे बड़ी परेशानी ही आज के जमाने में यही है कि कोई किसी की सुन नहीं रहा। पत्नी कहती है पति नहीं सुन रहा, पति कहता है घरवाली नहीं सुन रही, जनता कहती है सरकार नहीं सुन रही, सरकार कहती है जनता नहीं सुन रही, बच्चा कहते हैं मैया बाप नहीं सुन रहे, माता पिता कहते हैं बालक नहीं सुन रहे। सबको परेशानी ही एक है। हद तो यहां हो गई, भक्त कहते हैं भगवान नहीं सुन रहे। 6 साल से खूब दिया बाती कर ली, एक हमारी लॉटरी नहीं लगाई आज तक। और भगवान भी इसीलिए दुखी हैं कि इतनी शास्त्र बना दिए, इतनी गीता गा दी, फिर भी जनता कहां सुन के आचरण कर रही है। कम से कम हम श्रवण का अभ्यास कर रहे हैं 3 घंटा बैठकर, मौन रहकर। यह हरि कृपा से ही संभव है। जब भगवान को श्रवणीय होना है तब वो श्रीमद् भागवत के रूप में प्रकट होती है।